बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रबीउल अव्वल के इस महीने के ख़त्म होने से पहले पहले तमाम तर हाजात पूरी हो जाएं, तमाम तर बलाएं टल जाएं और मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। और जो जो मुश्किलात हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर आई हैं वो भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएं। सर्दी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो गई है, तो रोज़ ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश और ऐसा ही मौसम रहता है। तो मैंने सोचा कि आज एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए आपके साथ, जो कि बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। बल्कि हमारे घर तो अब फरमाइश आना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने YouTube फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। आज की जो मेरी रेसिपी है ना, वो इस स्पेशल इंग्रेडिएंट पे बेस करती है, जिसका हम सबको ही पता है कि ये गुड़ है। गुड़ से क्या होता है कि खून साफ होता है, खून की कमी पूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन जो होता है वो भर भर के मौजूद होता है। और साथ साथ हार्मोन्स के जो भी मसले होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में जब भी हमें नज़ला ज़ुकाम होता था तो मेरी मामा हम लोग को गुड़ ज़रूर देती थी और इससे जो है ना हमारा नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता था। और जो एक मज़ेदार सी बात इस गुड़ की मुझे लगती है ना, वो ये है कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं तो अब खुद जो है ना वो चीनी की जगह गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ, जितना भी पॉसिबल हो, चाहे चाय हो, मिल्क शेक्स हो, कॉफ़ी हो, कोई भी मीठा हो ना जिसमें टेस्ट का ज़्यादा इशू ना हो, मैं उसमें जो है ना लाजमी गुड़ ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि इस एक तो मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और ऊपर से जो है वेट भी नहीं गेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया 1 किलो ये गुड़ के साथ साथ मैंने जो है ये 1 बाउल जो है ना ये पानी का लिया है, और मैं अपने गुड़ को जो है ना अब ये पानी के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना भिगो दूंगी, ताकि जो गुड़ है ना इस पानी के साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और फिर हम जो है अपने फर्दर प्रोसेस की तरफ चलेंगे। गुड़ को जो है ना मैं 1 घंटे के लिए यूं ही पानी के अंदर भिगो कर रखूंगी, ताकि इसकी जो मिठास है ना वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। अपने सेकंड स्टेप के लिए मैंने लिए 1 चम्मच सौंफ और साथ साथ 2 चम्मच मैंने खसखस ली है और अच्छे तरीके से इसको छान लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ मैंने सिलबट्टा लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये सौंफ ऐड करूंगी, ये देखें जी, और साथ साथ मैं इसके अंदर जो है ना ये खसखस ऐड करूंगी। सौंफ जो होती है ना ये नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सफ़ूफ बनाने के काम आती है, जिससे जो है नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को वो भी बनाना सिखा दूंगी। जो भी गुर्दे मसाने की पथरी वगैरह के मसाइल होते हैं वो भी सौंफ से ठीक होते हैं। और जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, वो लोग भी सौंफ अगर रेगुलरली इस्तेमाल करें तो इनका ये मसला भी हल हो जाता है। और जिन लोगों को खांसी का या दमे का मसला होता है और सर्दियां आते ही नज़ला ज़ुकाम लग जाता है और पूरी सर्दियां ऐसे ही गुजर जाती हैं, वो भी सौंफ को अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करें तो उनका ये मसला भी हल हो जाता है। जो खसखस होती है ना ये सांस के मसले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो भी किडनी स्टोन्स होते हैं उनके भी हल के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी को अगर नींद का मसला हो, नींद ना आती हो, तो वो भी खसखस की 1 चुटकी रात को खाए तो उसको भी आराम से नींद आ जाएगी। दूध के साथ लेनी है। तो चलिए चलते हैं और अब हम भी इसका जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं। मैंने जो है खसखस और सौंफ जो है ना वो इस सिलबट्टे में डाल ली है, तो अब मैं अच्छे तरीके से इसको जो है ना हल्के हाथों से जो है वो पीस लूँगी। मैं आपको पीस कर जो है ना आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए जी, मैंने सौंफ और खसखस का पाउडर यूँ तैयार कर लिया है। आप लोग भी इसको बस मोटा मोटा पीसिएगा। और साथ साथ मैंने 1 कप जो है ना यहाँ पे आटा, जो हम गंदम का आटा घर में इस्तेमाल करते हैं, वो लिया है। ये देखें जी, ये मैंने अपने आटे को अच्छे तरीके से छान लिया है। और साथ साथ जो है ना मेरा ये गुड़ वाला पानी देखें कितने मज़े से गुड़ जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है। तो अब हम ये और ये जो आटा है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, मैंने अपनी सौंफ और खसखस का जो पाउडर है वो इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये गुड़ वाला पानी भी ऐड करूँगी, जिसके लिए जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से छान लूँगी, ताकि जो छोटे छोटे गुड़ के पार्टिकल्स रह गए थे ना वो हम। ये देखें जी, अपने थर्ड स्टेप के लिए मैंने लिए ये चारों मगज, साथ लिए नमक और साथ लिया ये मीठा सोडा। और जितनी क्वांटिटी में आप लोग को दिखाऊंगी आप लोग भी उस लिहाज से लीजिएगा।
और ये देखें, अब हम अपने बैटर को जो है ना अच्छे तरीके से मजबूत हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ना कोई भी फुटकड़ियाँ वगैरह ना बने, कोई भी बबल्स ना बने इसके अंदर, कहीं पे आटा या गुड़ या कुछ भी जो है ना वो इकट्ठा जम ना जाए एक जगह पे। ये देखें जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखें, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और आटा ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैं मिक्स करूँगी, ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा बैटर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखें, अब हम इतना सा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे। और साथ साथ मैं इतना सा ही बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करूँगी, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, ताकि फिर ये अच्छे तरीके से जो है ना हमारा बैटर वो फूल जाएगा। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये चारों मगज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर कोई नट्स या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो चॉकलेट पसंद करते हैं, तो हम इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, आप लोग भी इसकी यही कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये देखें, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि हम इससे वो लिक्विड वाली मीठी रोटी भी बना सकते हैं। तो आप लोगों का बैटर जो बच जाएगा वो ज़ाया नहीं होगा, आप इसको इस तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने अपने बैटर को थोड़ी देर के लिए ढांप के रख दिया था और देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी अब चेंज हो गई है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसके अंदर यूं ऑयल को डाला था और अब ये ऑयल जो है गर्म हो रहा है। जैसे ये चिप्स वाले ऑयल की तरह गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अपने गुलगुले जो है ना इनको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब मैं हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसके अंदर अपने गुलगुले का बैटर डालूंगी। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये अब फ्राई हो रहे हैं। इतना ही गर्म आपको ऑयल चाहिए, नहीं तो फिर जो है ना इनके अंदर ऑयल चला जाएगा अगर ऑयल ठंडा होगा तो। ये देखें जी, ये देखें इनकी शेप चेक करें, माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं और शेप कितनी ज़बरदस्त आ रही है इनकी। और ये देखें जी, आप ज़रा इनका कलर चेक करें और इतने मज़े की इनकी खुशबू आ रही थी और साथ साथ जो है ना इतना मज़े का इनका इंशाल्लाह फ्लेवर भी होगा। अब जो है ना मैंने इनकी साइड चेंज की है और अब देखें एक साइड से कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, अब ये दूसरे साइड से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, और ये देखें जी, हमारे गुलगुलों का अब दूसरा बैच तैयार हो रहा है। और पहला बैच जो है ये देखें, यहाँ पे मैंने इनको जो है रख दिया था इस छलनी के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से इनका जो एक्सेसिव ऑयल है ना वो निकल जाए। सर्दियों की हसीन शामें हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो इसके बगैर तो वैसे ही शामें उदास हो जाती हैं। और ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से ये गुलगुले जो हैं वो तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इसकी एक बाइट लेके देखी है, इतने मज़े का इनका फ्लेवर आ रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग भी मेरी बताई हुई इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग के घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें, इसका बाइट चेक करें, कितनी मिठास है इसके अंदर, मज़ेदार। और इंसान की जो मीठे की क्रेविंग है ना वो भी पूरी हो जाती है और हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। साथ साथ जो इसके अंदर ये सौंफ की और खसखस की खुशबू और फ्लेवर है ना, इससे तो इस रेसिपी को चार चांद ही लग गए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों के घर में भी मीठे के शौकीन अफराद हैं तो उन लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई मीठा ज़रूर बनाया जाता है। और स्पेशली मेरे बाबा को अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, उन्हें तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से हम ज़रूर कोई ना कोई मीठा ट्राई करते रहते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ चाय हो और साथ ये मज़ेदार से गुलगुले हो, तो हा भाई स्वाद ही आ जाना है और तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहनी। फिर गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए और हलवे हो गए, यही तो सब हैं सर्दियों की सौगातें। तो इस वजह से आप लोग भी सर्दियों की सौगातों का आगाज़ अब कर दीजिए। आप ज़रा इसकी शेप चेक करें और इसके जो है ना फ्लेवर चेक करें, इतना मज़े का ये बना है ना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोग जो है ना मुझसे इजहार करते हैं कि आप ही हमने आपकी फ़लाँ रेसिपी ट्राई की, हमें अच्छी लगी, हमारे घर वालों को पसंद आई और वो हमारे लिए न्यू थी। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, इससे मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है ताकि मैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों को सिखा सकूँ। ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा।
और जितना हो सके इसको प्रमोट करें। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।